हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइट फॉर बैक पेन। क्या आपको कमर में दर्द होता है, कूल्हों में दर्द होता है? क्या आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? क्या आपको की नसें हाथ पैरों की कमज़ोर हो गई हैं और उसमें झंझनाहट, सुनसपन और बहुत जलन सी महसूस होती है? तो क्या चीज़ आपकी नसों को मजबूत करती है? क्या चीज़ आपकी हेल्थ नसों के लिए हेल्दी होती है और आप वो खा नहीं रहे हैं? और क्या चीज़ परहेज करनी होती है और वो चीज़ आप खाए जा रहे हैं? तो क्या चीज़ आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे पता करना है? अगर आपको कमर में दर्द है, साइटिका का दर्द है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हेल्थ से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर दीपक, मुरादाबाद से, मानसो फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर सेंटर। शरीर में नसें जो होती हैं वह एक वायरिंग की तरह होती हैं। अगर इसमें किसी तरीके की रुकावट आ जाती है या ब्लॉकेज हो जाता है तो उसमें शरीर में कई जगह तरीके की परेशानी हो जाती है, जिसमें कमर में दर्द, साइटिका हो सकता है, हाथों पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन सी महसूस हो सकती है। हाथ पैर जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं या इसमें मसल्स में कम क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइग्रेन का भी इसमें खतरा देखा जाता है। तो इसमें आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इसमें खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप इसके लिए जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन अगर आप इसके तेल के बने खाने का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में, साइटिका में। और यह जॉइंट में लुब्रिकेशन बनाता है, जॉइंट में चिकनाई बनाता है, जिसकी वजह से ये जो आपका जॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करता है। यदि आप डालडा वनस्पति तेल खा रहे हैं और आप खा रहे हैं रिफाइंड तेल, तो इसकी वजह से यंगस्टर्स में जॉइंट पेन, कमर दर्द और साइटिका की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो कोशिश कीजिए आप कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन जैतून के तेल से बने खाने का ही उपयोग करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप थोड़े से जैतून के तेल में 2 अंजीर रात को भिगो के रख लीजिएगा और सुबह उसको खा लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। यह आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा और इसमें गुड बैक्टीरिया भी होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ जो आपको खानी है वो है मोरिंगा, यानी कि सहजन। इसमें दूध से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और संतरे के साथ संतरे की तरह विटामिन सी होता है। केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। आप इसका सेवन कीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से आप जो है हेल्थ सप्लीमेंट ला रहे हैं और कैल्शियम की मेडिसिन ला रहे हैं। इससे आपको खतरा हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कैल्शियम का सेवन करते हैं तो इससे पथरी की दिक्कत हो जाती है। सहजन एक ऐसा फल है जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपके कमर, आप एक पोटली लीजिए और जहाँ पे थोड़ा सा उसे गर्म कीजिए, जहाँ पे सहजन को उसमें रखें और जहाँ पे आपके दर्द है कमर में, घुटने में, आप उसकी सिकाई करें, उससे आपका दर्द कम होगा। किसी मार्केट में इसकी फली आती है, सब्जी की दुकानों में मिल जाती है, आप उसकी सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम भी होता है। किस चीज़ का आपका सेवन करना है वो है दालचीनी। दालचीनी जो हर घर में मिल जाती है। इसमें कैल्शियम फाइबर होता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हाथ पैरों में जो झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, वह कम हो जाती है। आप 2 ग्राम शहद के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप थोड़ी सी दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आप यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप कमर में दर्द से और साइटिका के दर्द से बच सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको सेवन करनी है वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी। जिन लोगों को भी जॉइंट पेन की दिक्कत होती है, कमर दर्द और साइटिका का दर्द होता है, उनके लिए अमृत की तरह है। इसको आप हल्के से भून करके और पीस करके एक डिब्बी में रख लीजिएगा और पानी के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं आप इसको, या आप इसको दही के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड और अमीनो एसिड होता है जो आपके जॉइंट के प्रिकॉशन को बढ़ाता है और नसों को मजबूत करता है। तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए। 5वीं चीज़ का जो सेवन आपको करना है वो है हरे पत्तेदार सब्जियाँ। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन B9 होता है, जो जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द और साइटिका के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आजकल यंगस्टर क्या कर रहे हैं, वो स्नैक्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए तो इन लोगों में जो है जोड़ों का दर्द और ये साइटिका का दर्द बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आप घर में ही बने ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताज़े फलों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके
आपके कमर का दर्द के से साइटिका के दर्द से आप जो है बच सकें। अगर इन सब चीज़ों को भी आप खा के आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, यानी कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जबकि जब भी आप शराब का सेवन करेंगे तो इससे सीआरपी का स्तर बढ़ेगा। जब सीआरपी का स्तर बढ़ेगा आपके दर्द में कमी नहीं होगी और यह और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो इसको कम कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। जब भी स्मोकिंग की तड़प हो तो आप आम का पन्ना पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, या ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं, या आप जो है नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भविष्य में कमर के दर्द से, साइटिका के दर्द से, जोड़ों के दर्द से आप बच सकते हैं। और आप अगर पैकेट्स फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, शरीर के लिए नुकसान देते हैं, नसों के लिए, जोड़ों के लिए। तो यदि बहुत ज़्यादा ये नसों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं, छाछ आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो आप कोशिश कीजिए घर पर ही दूध से ही पनीर बनाइए, छाछ बनाइए और उसका सेवन कीजिए, लस्सी बनाइए, उसका सेवन कीजिए। क्योंकि आजकल बाहर जो है बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है और बॉडी में ये सारी दिक्कतें यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। और अपने वेट को मेंटेन कीजिए। वेट में जब भी आपका बढ़ेगा, कमर में भी दर्द होगा, घुटनों में भी दर्द होगा। तो जब भी वेट बढ़ता है, स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो ख़राब हो जाता है, जिस वजह से साइटिका हो जाता है, डिस्लिप हो जाता है और दर्द की दिक्कत जो है वो इस वजह से देखी जा रही है। तो कोशिश कीजिए आप जब भी सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप रात को सोने से पहले 7 बजे 10 बजे अगर आप सो रहे हैं तो 7 बजे तक आप खाना रात को खा लें, ताकि आपका 3 घंटे में खाना पच जाए। और मॉर्निंग वॉक आप जरूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक जो लोग करते हैं उनमें कमर की दर्द की दिक्कत और घुटनों की दिक्कत बहुत मात्रा में कम पाई जाती है, क्योंकि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। तो अगर आपको बिल्कुल ठीक होना है तो आज से ही आलू, चावल, मैदा बिल्कुल, ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि ये चीज़ें वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। और इसके अलावा आप फिश अगर लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं नसों के लिए भी, जॉइंट के लिए भी, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिस वजह से आपके कमर में दर्द नहीं होगा और साइटिका नहीं होगी। और अगर आप फिश का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डाइटों में शामिल करें और खानों में इस्तेमाल करें, तभी आप जोड़ों के दर्द से और कमर के दर्द से बच सकते हैं। और अगर आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे चीनी हो गया, रिफाइंड हो गया, या मार्केट में जो फलों के जूस मिल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आप इन चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों का सेवन बंद कर देना है आपको, अगर आप कमर के दर्द और साइटिका के दर्द से बचना चाहते हैं तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।